ये वाला एक इंडिकेटर है ना, ये भी मैंने देना है क्योंकि ये फॉरेक्स में काफी हेल्पफुल होता है, काफी हेल्पफुल। सिंपल यहाँ सही से है। देखो, ये ऑर्डर आप ब्लॉक बना था, इसको एनी टच किया, उसके बाद एंट्री यहाँ पर अगर आपकी होती है ना, इस एग्जाम्पल तो इसमें और अगर आप किसी मेन थ्रेशोल्ड पे आपकी एंट्री होती, आप हमेशा जो अपना एसएल है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर रखा करो सिंपली। ठीक है, तो इसकी एक परफेक्ट होती है एसएल लगाना, परफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो भी समझा दूंगा। अगर मार्केट इस चीज को रिस्पेक्ट नहीं करती, अगर आप एसएल की हिट करती, तो उसके मुताबिक मार्केट के ऊपर जाना है, मार्केट ने ट्रेंड अपना चेंज करना है। वो होगा परफेक्ट एक वो चीजें एंट्री जिसे बोलते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा। एंड देखो एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर ट्रेड होती ना इस ऑर्डर ब्लॉक पे, सिंपली सिर्फ आप क्या करते, एफवीजी तक या यहाँ सपोर्ट तक लेते बस, सिंपल इतना निकलता है आपका 1:5। ये थोड़ा सा माइक अपना म्यूट कर रहे, किसके पीछे शो हो जा रहा है घर पे। जेब जेब। हाँ तो ऊपर जा, ऊपर जा तो फ्रेश बंद है, तो ऊपर जा। ना इस जगह पे फॉरेक्स का कोई सेटअप बन रहा है, ना इस पे कोई। नहीं, आप जिसने लिंक से अकाउंट बनाया है ना, वो नहीं चाहेगा, वो किसी का नहीं बैन होगा, डोंट वरी। शाहजेब भाई, अब वापस अकाउंट बन रहा है। आप अगर डॉक्यूमेंट्स चेंज करते हो ना, जैसे लाइसेंस हो गया या हम्म, चेकबुक हो गई या बैंक का हम्म, कोई आपने स्टेटमेंट दे दी, तो अकाउंट वापस बन जाता है आपका। वही अच्छा, डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं। हाँ, हम्म, मैंने पास बनाया वापस। हम्म। पासपोर्ट के ऊपर ही है। हाँ। ये वजीर भाई, इसको अनम्यूट कर दो, एस एच के कुछ पूछ रहा है। कोई कह रहा है ये इंडिकेटर नहीं मिल रहा हमें। नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखो ना गाइस, ये यहाँ पर पर्सनल में जाए, ये पड़ा हुआ है। ये सीक्रेट बातें होती है। ये देखो ना, मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था आप लोगों के सामने, मार्किंग उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। जो ऑर्डर ब्लॉक ये इंडिकेटर को जो ड्रा करता है, वो परफेक्ट होता है। यहाँ पे ये देख लो, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट का मूव देखो आपके सामने, इसको रिस्पेक्ट किया, इसकी मीन थ्रेशोल्ड को। देख लो फॉरेक्स का मूव, अगर ये इंडिकेटर भी फॉरेक्स वालों को मिल गया ना, बस सिंपली वो अपने छोटी छोटी स्कैल्प करके अच्छा अमाउंट बना सकते हैं इनसे। अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये यूरो जेपीवाई एक्सीडेंट खोल के एक चीज पूछनी थी। जरूर जी, जी। हाँ, ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो पीछे एक एरर कैंडल था या डॉजी इसको कहते हैं क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता 1 मिनट पे? कौन सा? और ये हाँ जी, वाला ये वाला, हाँ ये वाला। नहीं 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 नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता, वजह 1 मिनट क्योंकि पे? इस पे ये देखो, अच्छा। इसकी लिक्विड, हाँ, क्योंकि इसको मैं कह सकता हूँ क्योंकि इसने देखो रिस्पेक्ट भी किया इस जगह पे। अगर ये मिनी हम ऑर्डर ब्लॉक से बात करें, ये देखो यहाँ पर वर्क किया है इसने, यहाँ पे भी वर्क किया है, हम इसको नहीं बात कर सकते सिंपली। अच्छा, इसको नहीं ठीक है, करना क्योंकि इससे पहले वाला ऊपर गया हुआ है। यस यस, क्योंकि जिसके पीछे लिक्विडिटी स्वीप मार्केट ने की है ना, इसकी लिक्विडिटी इसने स्वीप कर दी है, देखो इसकी लिक्विडिटी इसने स्वीप कर दी। ठीक हो ठीक है, गया। ठीक है, सिंपल है। कोशिश करो बस ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से बनाना है, मार्केट ऊपर गई इस तरीके से, और मार्केट ने यहाँ नीचे आई है, तो आप अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर कंफर्म कर दो। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बेहतर होता है, क्योंकि इसने क्या किया, पीछे से लिक्विडिटी स्वीप की है। मैंने इसकी एक वीडियो इंस्टा पे तो डाली थी, अगर आप लोगों ने देखा अगर होगा। शाहजेबी जी अगर जी। शाहजेबी ये जो अभी आपने लेवल बताया ऊपर वाला, हम्म। ठीक है, ये भी तो किसी ना किसी लेवल से नीचे ही आ रहा है, नहीं, उसमें कुछ आपने पीछे रिसेंट अगर। रिसेंट देखना, रिसेंट अच्छा। रिसेंट की देखना, रिसेंट हाई देखना उसका, वो अगर वो लिक्विड स्वीप कर रहा है तो उसके पास। ठीक है। ठीक हो, थैंक यू। मैं ऑर्डर ब्लॉक पे एक और वीडियो लानी है यार, वो थोड़ी सी ना बहुत नॉलेजेबल होगी।
तो लाऊंगा इंशाल्लाह। ओके। ओके। बैठते हैं ना एक्सनेस। शायद इस पे वीडियो बना लेते हैं। हम्म। एक वीडियो बना लें, बैठते हैं, हम्म। कुछ सीखने को मजीद मिल जाएगा। मैंने ना यूरो ये एलईडी जैसे मार्केट। जैसे मैंने ये बनाया है ना, ये जो सीरीज चल रही है सिंगल्स की, उसके बाद है मेरी लर्निंग बहुत कम करती है यूट्यूब पर, आपने देखा होगा, यस यस यस। टाइम की वजह से। यूरो एयूटी देखो, यूरो नहीं, यूरो जेपीवाई देखो बस। भाई एक्सनेस का जो लास्ट लिंक दिया था मैंने उससे अकाउंट बना लिया, अभी तक लिंक दूसरी दी है क्या? भाई वो लिंक वापस आएगा जब आपके चेंजिंग होनी हुई, हम करवा देंगे आपको प्रॉपर। हम्म। जैसे पे की तरफ से लिंक आएगा, वो आप लोगों को चेंजिंग हो जाएगी उसकी। मैं ये करता हूँ कि हम ना बाइनरी वालों को रखवाते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक हो गया चलिए भाई। इजी इजी है। जो फॉरेक्स वालों को कैसे ऐड करेंगे, फॉरेक्स वालों को बोलेंगे आप अपनी इतनी अमाउंट से इतने दिन ट्रेड्स करो, उनकी साइकोलॉजी वगैरह चेक करेंगे, ठीक है? हम जैसे मैंने को पहले चैलेंज दिया था फॉरेक्स वालों की भी, तो उनकी साइकोलॉजी चेक करेंगे, अगर उनसे वो पास हो गए ध्यान में, उनको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे उसको उसी ग्रुप में। बाकी अरे एक्सनेस वाला सीन नहीं करूंगा मैं। बाकी शायद, हाँ बाकी शायद ये भाई दिन को मार्केट बहुत अच्छा वर्क करी थी, बहुत अच्छा। ये देखो यूरो मैं जीपीवाई देखो। ये देख, ये मैंने कुछ ट्रेड्स निकाली थी, ये मैं कमेंट में पेस्ट करूँ? मैंने देखी है अभी आपको। यार मेरा दिल कह रहा है मैं एक एक एरर का वेट करूं, ऐसी ठीक है। अमाउंट में तुक्का ना लगाऊं उनका, ऐसी मार्केट चल रही है। जी जी बिल्कुल। तो वॉल्यूम पे देखो। ओ। सही है, नॉर्मल है, शायद टच तो हो गया। हाँ। सही 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 बिल्कुल। नेवर। एंड छोड़ दो गाइस, छोड़ दो इस प्लेयर को, छोड़ दो। वजीर, हम्म। जी बंद जी। कर, आवाज आ रही है आवाज। आ रही आवाज। चलने दो, चलने दो। अच्छा बहुत मेरी। स्लो स्लो चल। आ, ठीक हो गया समझ। हम्म। गाइस अब मुझे ये करना पड़ेगा, अब ये वाला कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे इसकी विक ऐसी हो और इसकी बॉडी हमेशा बाहर हो, तब जाके आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है? मैं अपने को बोल रहा हूँ। हम्म, तो देखो, अब मैंने एक और वीडियो लानी है, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये गाइड करूंगा, जैसे कि इसकी ये बॉडी है ना, और कलर कहाँ गया इसका, ग्रीन कर देता हूँ इसका मैं, ऑप्टिसिटी भी। ओके। अब कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, कैंडल यूं जा सकती है इस तरीके से, पर इनकी मैं थोड़ी सी गाइडेंस बता दूंगा कि इन लेवल्स को कैसे आपने देखना है, ठीक है? तो ना आप इस पर भी फिट रेट दिया करेंगे, क्योंकि मार्केट अब वैसा चल रहा है, तो हमने अभी मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं वाईटी पे नहीं अपलोड करूंगा, देखो जैसे यहाँ पे हुआ है ये वाला, ठीक है? नहीं भाई कोई ट्रेड नहीं रही है, मार्केट ही खराब है। नहीं नहीं, कोई ट्रेड नहीं है।
हाँ, अब यही करना पड़ेगा बस, जो ट्रेड हमारे फेवर में जा रही है हम उसकी उल्टा ही ट्रेड लें। भाई ऐसी मार्केट में आप फॉरेक्स पे ट्रेड करते हैं? हाँ, नहीं फॉरेक्स पे मैं कर लूंगा, फॉरेक्स का कर लूंगा। ये इंडिकेटर फॉरेक्स के भी अच्छे मूव दे रहे शादी भाई। फॉरेक्स इजी है। ये देखो यहाँ पे साइडवेज बनाई ना भाई, यहाँ पे एक मार्केट ने साइडवेज किया इसको देखो। फॉरेक्स में एरर कैंडल का मसला नहीं होता ना, बात नहीं ये एरर, है। बात एरर की नहीं होती है सर, बात बहुत सी चीजों की होती है। हाँ हाँ, एक फॉरेक्स में फिर भी हमें पूरा मूव पकड़ना होता है या कि आप। ये देखो यहाँ पर अगर साइडवेज हुआ है ना, यहाँ पर साइडवेज हम्म, सिंपली यहाँ पे साइडवेज हुआ है, नहीं आपको उसमें। पता पता चलो यहाँ पर भी हुआ है, इस जगह पे भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी एंट्री बना लेते अगर सिंपली, अगर आप पहले इसी जगह पे एंट्री बना लेते अगर मीन थ्रेशोल्ड को, तो आप वेट करते मीन थ्रेशोल्ड का वेट करते। यहाँ पे देखो उसने मीन थ्रेशोल्ड को टच किया, यहाँ पे आपकी एंट्री होती, टैप होती उसी टाइम। टैप होने के बाद आप क्या रखते, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर अपना एसएल रखते, और यहाँ पे मूव देखो इसका। 1:7 से ऊपर है। 16 के बाद ठीक है। अगर आपने 0.10 लॉट्स की अगर ट्रेड भी ली होती ना इस जगह पे, आपके यहाँ से अगर $30 भी लगाए होते या 30-50 डॉलर आपने लगाए होते, इजीली आपके इस मूव से इजीली 700 800 900 डॉलर बचे थे, इससे भी ज्यादा हो सकते थे। यहाँ पर एक और ट्रेड मिली, एग्जाम्पल ले सपोज आपने यहाँ पर अपनी 0.010 लॉट की ट्रेड लगा दी, ठीक है। यहाँ पर आपकी शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर चल रही है एक और, ठीक है। सिंपली यहाँ पर एक ट्रेड चल रही है आपकी, लेट्स सपोज। अब आपने आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ऑर्डर ब्लॉक ने ये मार्क कर दिया, मार्केट ने क्या किया, वापस ऊपर गई, क्योंकि आप वेट कर, आपने क्या, मैं एक अगेन एंट्री बनाता हूँ, जो यहाँ से प्रॉफिट हुआ है मैं इसको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा करता हूँ। आपने यहाँ पर रिस्क ज्यादा कर लिया, आपने 0.30 कर दिया आपने ज्यादा, ठीक है। इसी मनी अगर आपके मैनेजमेंट भी पास कहते हैं। हाँ 50 से आप $200 तक पहुंच चुके हो, $300 तक पहुंच चुके हो इस मूव से, तो आपने क्या करते हैं, वही अमाउंट को यहाँ पर रिस्क करते हैं सिंपली, ठीक है। अगर छोटा सा मूव पकड़ो, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। अगर ज्यादा रिस्क किया है ना, तो जहाँ पर ज्यादा रिस्क करना वहां पे छोटा सा लेना ही है, जैसे कि 1:2 1:3 सिंपली, ठीक है। कोई यहाँ पर आपने एक सपोर्ट देखना था, पीछे से कोई सपोर्ट या कोई ऑर्डर ब्लॉक देखते तो सिंपली यहाँ तक आप अपना रख लेते इस जगह पर सिंपली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पीछे ब्रेकर ब्लॉक भी था और ऑर्डर ब्लॉक भी, सिंपली यहाँ तक रख लेते आपके $1,000 तो पक्के थे, पक्के, इससे ज्यादा। फॉरेक्स से यार उसको समझाना बहुत बहुत मजे की चीज है, फन आता है मुझे तो। यार न्यूज है फॉरेक्स क्या, यार पढ़ना देखो, ज्यादा मजे की चीज है। ये देखो न्यूज है क्या। न्यूज़। 5:30 में न्यूज है, ठीक है। ये होती है मनी मैनेजमेंट उनकी, फॉरेक्स की वगैरह होती है। 5 बजे शादी भाई न्यूज़ 5। ये देखो ये पागल क्यों पड़ी ये कैंडल्स। ये देखो, ये देखो ये क्या था, न्यूज शो ही नहीं कर रहा, फिर भी ये देखो बीच में न्यूज आई है, यहाँ पर एसएल देते हुए होंगे। फॉरेक्स की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ना परसेंटेज का वेट नहीं करना पड़ता। हम्म, बहुत कुछ सिखा रहा है। एक बंदा कह रहा है आज अवॉइड करें शादेब भाई। हाँ यार, नहीं नहीं, अवॉइड ही अवॉइड करें। अवॉइड ही कर रहे हैं, इसको ट्रैक पॉइंट बता रहे। ऐसे मैं आप लोगों को बचा रहा हूँ, मैं ये नहीं कि एसएल पूरा हिट करवा दूं, अगर एसएल हिट करना होता है तो ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत बन रहे हैं, मैं आप लोगों को बोलूँ डाउन अप डाउन ले लो खत्म करो, लॉस आप लोगों को होना था, मेरा कुछ नहीं देना था। मैंने अपनी क्या करनी थी, $100 की अगर मैं अपनी थोड़ी सी भी जो 1 मिनट के लिए अपनी फॉरेक्स की ट्रेड खोलता ना, सारा का सारा जो लॉस किया होता वो रिकवर हो जाता, जितना बाइनरी में किया होता।
10 लॉट्स लगा के बंदा बस सब कुछ। $1,000 तो बैठा वैसे भी रहता है। 30-40 सेकंड में बन जाता है एक ही कैंडल पे। अगर यहाँ पे आपने लगाई 10 लॉट, इस कैंडल पर मुंह पकड़ा ना, आपके $2,000 पक्के आपके समझो इस जगह पे। तो शाजिब भाई 10 नोट्स लेने के लिए फिर अमाउंट भी इतनी होनी चाहिए ना आपके पास। हाँ जी, बहुत ज्यादा। $1,00,000 पे तब एक बंदे तुम्हें 10 लॉट 20 लॉट रिस्क करता है। रिस्क है बस, सिंपल रिस्क है। या रिस्क से आप डूबोगे या तो उड़ोगे, सिंपल एक चीज होगी। रिस्क है तो इश्क है। हम्म। अरे इधर स्कैम 1982 देख के सदैव भाई फटेगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी ना, उनके तो एसएल पक्के हिट हो गए हैं। हाँ जिन पे यहाँ पे ट्रेड की होगी, यहाँ पे इन लोगों ने, कि मार्केट जाएगी जाएगी, मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहीं से मुड़ेगी। वो यहीं पर क्या हुई, एक कैंडल आई पूरा अनकैसल हिट। देख लो गाइस, फॉरेक्स में ये ऐसा भी होता है। देखो, किसी ने यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा, सिर्फ क्या हुई, एक कैंडल आई एसएल हिट, पता भी नहीं चला। इसलिए बोलते हैं एसएल लाजमी रखना है, फॉरेक्स कर रहे हो एसएल लाजमी रखना है। वरना डॉलर से आपके $1,000 भी होंगे, $4,000 भी, वो कब वॉश हो जाएंगे एक कैंडल में पता भी नहीं चलेगा। यस यस यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट। फिर कह हाँ। रहे होगे कि ये क्या हो गया। नहीं नहीं, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। 30-40 हजार डॉलर भी ऐसे जाते हैं एक कैंडल पर। जितना रिस्क ज्यादा होगा ना, उतना जल्दी जाएगा। सेकंडों में। अगर आपका आपके पास $100 पड़े हुए हैं, तो कोशिश करना आप आप 100 को 200 बनाओ, बट इस तरीके से रिस्क करके 0.01 लॉट से। ठीक पर है। हो जाएगा आराम से जीरो हाँ पॉइंट जीरो वो वन डॉट से। इतना आसान है ना एक मूव में $60 बनाना। वो कवर सोच। करके, उसको देखो, वो कवर करके उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो $100 होंगे उसको निकाल दो वापस। बाकी जो 100 बचे उस पर करो रिस्क। 0.010, 0. हाँ 10 लॉट्स के ले लो बस, सिंपल 3-4 ट्रेड्स ले लो, सिंपल। परफेक्ट मूव पकड़ के, वेट करके, हर एक चीज देख के, फिर उसके बाद लेना है आपको। फॉरेक्स के डेली के अगर आप सिर्फ दो अच्छे मूव पकड़ लो ना, जिंदगी सवर जाएगी आपकी। नहीं नहीं, वीक में एक बार ही पकड़ो, बस हाँ। वीक में एक बार पकड़ो, सिंपल। फॉरेक्स का यही होता है, फॉरेक्स ट्रेडर आप यही देखोगे जहां पर वो क्या करेंगे, वीक में एक बार आते हैं और बैठते हैं। उनका फेवरेट डे कौन सा होता है, ट्यूसडे। ठीक है। फॉरेक्स वालों का बेहतर से बेहतर डे होता है ट्यूसडे, वो ट्यूसडे वाले दिन ज्यादा बैठते हैं। अब ट्यूसडे वाले दिन आएंगे, देखेंगे, अपने एक ट्रेड लगाएंगे और पूरा वीक के लिए बस चिल करेंगे। उनकी यही लाइफ होती है। ये बाइनरी की तरह नहीं है, यहाँ पर बैठे रहो एक एक ट्रेड लो। बाइनरी जस्ट कुछ टाइम के लिए अमाउंट बनानी है यहाँ से, सिंपली। अभी फॉरेक्स वालों को ये नहीं पता, जो ग्रुप में बैठे हुए हैं फॉरेक्स वाले, इस ग्रुप में नहीं आ रहे, तो उनको नहीं पता कि हम बाइनरी की बात करते हैं सिर्फ। उन लोगों को यही लगता है। यहाँ पर देखो मिक्स बात हो रही है। यस यस। फॉरेक्स बस किंग है भाई, फॉरेक्स किंग है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली शाजिब भाई। ये देख रहे हो, ये जान है मेरी, ये पड़ा अभी साइड में, ये देखो, ये वाला, सोने से ये मोहब्बत है। ये सोना जान है, देखो सोना। ये देखो, ये देखो, इस पे मैंने सोना पहले से सोना कर रहा हूँ बस। सोना हलाल है शाजिब भाई। हम्म। सोना, इसने मेरा बहुत हिलाल वालों की किया है। जेला। इसके वर्ड, इसकी ये XAUST ना, मैं वैसे वर्ड से तो मुझे मोहब्बत है। डिफरेंट। इसकी कहीं भी रील देखता हूँ, कुछ भी देखता हूँ, और मैं अक्सर ना गर्ल्स की रील्स वगैरह होती है, इनको अवॉइड करता हूँ। कभी कभी कास्ट की अवॉइड करता हूँ। जब देखता हूँ कोई गोल्ड वगैरह की आई है, ट्रेड की आई है, फॉरेक्स की, मैं उस पर देखता हूँ। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट भी की थी तब ये चीजें मुझे बहुत पसंद थी। मैं आप लोगों को बातें भी बताई थी, तो फॉरेक्स मुझे स्टार्ट में पसंद थी। इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, सीक्रेट कॉन्सेप्ट, और मैंने किसी को अभी तक दिया भी नहीं उसकी। आप लोगों को ये इतनी वो भी नहीं पड़ी अभी कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा भी होता है क्या। सिर्फ दो शाजिब ही भाई चीजें हम होती तो शाजिब भाई हम तो इंतजार में हैं आपके, कसमें हम तो इंतजार करी करी हम आपके पास ही हैं। हैं। 15 मिनट।
लैपटॉप वैली। हाँ, अनम्यूट कर लिया आपको। थैंक यू शाजिब। हम्म, से क्वेश्चन है, बोलो। शाजिब भाई हमें नॉलेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये आपको इतने अरसे में एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक्स इन सब का किस तरह पता चला? रिसर्च ये, ब्रो, ये किस रिसर्च तरह हमें रिसर्च मिल जाता रिसर्च है? रिसर्च। मैंने अच्छा। गौरव को काफी फॉलो किया मैंने। उस टाइम जी जी। पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तानी अभी आए हैं सबके सब। मैंने गौरव को फॉलो अच्छा किया था उस टाइम। हाँ जी, गोरे थे और उनको सीखता था क्योंकि वो प्रॉपर नॉलेज देते थे। ये नहीं मेरा कोर्स ज्वाइन करो, मेरी मेंटोरशिप ज्वाइन करो, मेरा ये ज्वाइन करो, मेरा वो ज्वाइन करो, मेरा अकाउंट बनाओ, वो करो। यहाँ वहाँ पे ये चीजें नहीं थी। वहाँ पे सही बात है प्योर चीज, शाजिब भाई, वहाँ पे नॉलेज वो प्योर प्रोवाइड नॉलेज दी करते थी। हैं। हाँ, बट बिल्कुल उन बिल्कुल। नॉलेज को मैंने लेके अलग अलग जगह से नॉलेज ली थी, बट उनको मैंने इकट्ठा किया। बस उनको मैंने क्या किया, फिर अपनी प्योरीफाई करके तो उस पर बैक टेस्टिंग मैंने काफी की है। जब उनसे रिजल्ट मिले तो उन चीज़ों को मैंने अपने पास रखा। नोटबुक मेरे पास अभी भी पड़ी हुई, डेट भी ऊपर लिखी होती है मेरी कि यस। मैंने कब ये लिखा था। शाजिब भाई आपने कितने अरसे लॉसेस किए थे? हम्म? आपने लॉसेस कितने टाइम किए थे, मतलब जब ट्रेडिंग का दिल लग गया आपका कि मैंने ट्रेडिंग दो करनी? साल दो दो साल साल दो लॉसेस साल किए थे? 9 साल, क्योंकि वो तब सीखी नहीं थी ट्रेडिंग। मसला यही था। एम ही कर रहा था, तुक्के वुक्के से कर रहा था। अच्छा। अच्छा शाजिब भाई, हाँ, मैं ये मुझे ओ, मुझे वैल्यू तब जब मैं प्रॉफिटेबल थोड़ा सा हुआ ना, तब मुझे वैल्यू प्रोवाइड हुई जब मैंने ये बाइनरी से बनाया था। तब मुझे सोचा कि यार अगर इतना मैं जलील हुआ 2 साल, इससे अच्छा था मैं अपने इतने $700 लॉस की, तो अच्छा था मैं यही पैसे किसी को, उन गोरों को ही दे के $100 मैं कोई उनसे सीख लेता प्राइवेट टाइम में। आज मैं इतने धक्के ना खाता। जी। ठीक है, सिंपल यही होता है। शाजिब हम भाई, अक्सर कई अक्सर ये बंदों हम को इसकी भी लॉसेस कर कदर देते नहीं हैं। है, इस हम्म? नॉलेज की कदर भी नहीं है किसी को। बिल्कुल। ये तो लोगों का माइंडसेट क्या है मैं बताऊं। लोग जी। बोलेंगे हम भाई 1,000 2 3,000 $20,000 लॉस तो करेंगे, बस ट्रेडिंग में करेंगे, घंटा उससे सीखेंगे नहीं। बट हम किसी को सीखने के लिए नहीं देंगे। सही बात है, गेन तो नहीं करता नॉलेज कोई भी। हाँ हाँ, किसी को सीखने के लिए क्यों दें भाई, वो अमीर हो जाएगा। आप कोर्स सोर्स किसी से कौन अमीर कोर्स होता किसी है? नहीं, एक बात याद रखना। कोर्स और मेंटोरशिप और जो चीजें होती है, पर्सनल टाइम देना वो अलग होता है। जी। रिमेंबर, किसी का कोर्स परचेस करो मत करो। किसी को बोलो हम आपको पे करते हैं, आप हमें अपना प्राइवेट टाइम हमें दो, क्योंकि उसमें से वो बातें बहुत कुछ आपको बताएगा। जो आप क्वेश्चन करोगे वो आपको आंसर बिल्कुल। कराएगा। ठीक है, कोर्स में आपको शाजिब सब भाई, वो रिकॉर्डेड चीजें मिलेंगी। शाजिब भाई वो आईसीटी वाला कॉन्सेप्ट जिस बंदे ने नहीं दिया था, हार्डलस्टन, मैंने माइकल सब हार्डलस्टन, तो उसका सेशन जो हम्म, यूट्यूब पे अपलोड है वो लोगों को यही बात बताता है कि आपने मेरे जो आपको ये बातें करता हूँ ये किसी को नहीं करनी, क्योंकि ये हम्म, आपको मैं फ्री में नहीं दे रहा, लोगों को आप फ्री में ना बताए, मतलब ये बातें अपने तक ही महदूद हम्म, रखे। अभी तो उसने वो कोर्स सारा पब्लिश कर दिया, ये पहले पब्लिक नहीं था, ये प्राइवेट था, लोग इसे खरीदते थे, हम्म। तो वो उसमें बट यही ये बात। अब खुद इससे ट्रेडिंग नहीं करता। अब ये खुद ये कॉन्सेप्ट पे ट्रेड नहीं करता खुद को। पुराने हो गए शादी भाई, 2000 हाँ, पता नहीं कब के वो थे। बहुत तरह पुराना हो गया। तो मार्केट सेम थोड़ी ना रहती है भाई। ये वो कितने साल उन चीजों को हो गए हैं। मार्केट चेंज करेगी, अपना बिहेवियर चेंज करेगी, प्राइस भी ऊपर नीचे होती सही है। बात है। आप 2 साल बिल्कुल जाके शायद। प्राइस 2 साल प्राइस जाके देखो पीछे क्या प्राइस थी, अभी देखो क्या प्राइस चल रही है इसकी, USD/JPY की 142,600। सिंपल। अच्छा शाजिब भाई, हम्म। फॉरेक्स के अंदर जब आप आए थे तो फॉरेक्स के अंदर आपका कितने का सबसे, पेट्रोल? हाँ, सबसे ज्यादा लॉस कितना है फॉरेक्स के अंदर? मैक्स फॉरेक्स मैक्स 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 जो, मैक्स स्टार्ट मैक्स या स्टार्टिंग वाला, मुझे ये बताओ। नहीं स्टार्टिंग नहीं, मैक्स लॉस जो आपने, जो मैक्स लॉस का उसके बाद जब आप प्रॉफिटेबल की सीढ़ी चढ़ने लगे, उससे पहले जितना नहीं, लॉस? लॉसेस मेरा एक बीच में भी हुआ था। मैक्स जो मेरा लॉस हुआ था फोर्टी मैक्स थाउजेंड मैक्स डॉलर 40,000 डॉलर। नहीं, वो स्टार्टिंग 40। से बताए शाहजेब, वो वो इस तरीके से था। यस। मैं थोड़ा सा ना फैमिली से लड़ के आ गया था इसी रूम के अंदर। फैमिली से अलग बात पे वो बात वगैरह होगी, लड़ के आ चुका था। वो मेरे ना कुछ पर्सनल इश्यूज थे, तो उनकी यस। वजह से मैं काफी, जब वो मतलब गुस्से में था उस वक्त, तो मैंने आके ये गोल्ड पे ट्रेड प्लेस कर दी थी। और SL रखते ही नहीं था मैं, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ों पे यकीन था। बट उस टाइम मुझे बाद में रिग्रेट फील हुआ, मैंने वहाँ पे एक चीज़ मिसिंग की। अगर उस चीज़ को देखा होता तो वो लॉस ना होता।
यस बट यस। मैंने वहां पे रिग्रेट नहीं किया क्योंकि मेरे पास बैकअप काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा था। मैंने रिग्रेट नहीं हुआ, बट मैंने वो मिस्टेक लिख ली थी उस टाइम। मैंने कहा ठीक है भाई, वो मिस्टेक मिस्टेक शायद मुझे भाई, आज तक याद है। क्या मिस्टेक क्या थी उस वक्त, वो आपकी वो क्या वो वो फॉरेक्स, वो उस कॉन्सेप्ट की मिस्टेक। नहीं, हमें ऐसे तो कुछ मैं सीखने को मिल जाएगा ना आपसे। आपने हमें इंटरेस्ट तो डाल दिया फॉरेक्स का। अरे शाहजेब भाई जल्दी करे ना। फॉरेक्स फॉरेक्स शायद भाई ज्यादा डिमांड फॉरेक्स की है, बात बताऊं। हाँ आई नो, फॉरेक्स फॉरेक्स भाई। अरे भाई गोल्ड से तो मोहब्बत हो गई कसम से। गोल्ड से तो मोहब्बत है, फॉरेक्स पे से मुझे ज्यादा मोहब्बत है। देखो ना, कभी ऐसा हुआ था, एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं आपको बोलता रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, टाइप करता हूँ। अमाउंट तो मैंने फिर वो बना ली, उससे मैंने ऐसे समझे 20 गुना ज्यादा बना ली थी उसी उसी जबरदस्त उसी वीक के अंदर। ठीक है। जबरदस्त हाँ जी। जबरदस्त। क्योंकि मिस्टेक होती है, आप लोग मिस्टेक को पकड़ा करो, बस कुछ नहीं है ज्यादा ट्रेडिंग में, कुछ नहीं, अपनी मिस्टेक को पकड़ो, उससे सीखो। मैंने वो मिस्टेक से मैं लिखी और अगेन दूसरे दिन मैं आया, सेम उसी पॉइंट को देखा, वो मेरे फेवर में था, तो मैं ट्रेड ली। $80,000 का प्रॉफिट था मेरा उस दिन। गुड माशाल्लाह। मैंने खुद को गाली दी, उनकी बीएसटी दी के, कल भी देख लेता तो ये ना होता। मैं खुद को गाली दे रहा था उस टाइम। गुड हो रही मैंने मैं खुद को अकेले को ही समझाया है, मेरा कोई दोस्त नहीं था। आई 2021 से नो आई मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं अकेला ही था। खुद को खुद साथ समझाता था, और लोग मेरे पास बहुत बुरे लोग आए, बहुत ज्यादा बुरे लोग आए, बट अल्लाह उनको मेरी लाइफ से निकालता गया। आज तक जो भी मेरे बुरा सोचता है पीठ पीछे, अल्लाह उनको निकाल देता है खुद भी खुद। अभी एग्जैक्टली। तक स्टिल हो रहा है। ठीक है। सो अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया उस मोमेंट पे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दे रहा है। और आप लोग आए हो, ये भी उसका साथ है, क्योंकि अगर ये चीज मुझे अच्छी लगी, वैसे बात एक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लोग आए मुझसे सीख रहे हैं, एटलीस्ट मेरी नीयत साफ है। कोई शक नहीं है इसमें शादी में मेरी कोई। नीयत साफ है, मैं इनको बिल्कुल कुछ शाजिब भाई। शो ऑफ नहीं करने आया, मैं इनको कुछ दिखाने नहीं आया, मैं इनको प्रॉपर एक गाइडेंस देने वाला हूँ कि कल को जाके खुद अपने प्रॉफिटेबल बनेंगे। शादी भाई आपने इंशाल्लाह। भी रुला देना मुझे कसम से। मैंने मैंने अपनी मम्मा को भी बोला था, मैंने अपनी सीरियसली अपनी मम्मा को बोला था कि मैं ये चीजें कर रहा हूँ, बट कल को इनकी भी शादी होनी, कल को इनके पेरेंट्स अगर कल को ये हैप्पी रहेंगे तो एटलीस्ट वो मेरा सोचेंगे कि इस लड़के ने आके चीजें समझाई थी, आज हम इतने हैप्पी हैं। एग्जैक्टली शादी भाई एग्जैक्टली। वो वो चीजें जो होंगी ना, वो असल असल बस मकसद ये, असल मकसद ये जो आप कर रहे हैं, असल मकसद है ये। मेरा हम्म। मेरा वही होता है। यही। वरना शादी पे एक दिन तो वैसे सबने चले जाना है, अगर दादा शो खाना शो बना रहे हैं, ऑफ, अभी कुछ नहीं शो करते ऑफ, आप हमेशा हर एक आप इंसान ही सब कुछ छोड़ो, अगर शो ऑफ छोड़ो, मैं अगर आपको अपना लाइफ स्टाइल दिखा दूं ना, जो मैं अभी रिसेंटली एक कार लेके आया हूँ, वो अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, आप लोगों के वो बोलेगे भाई ये तो आपने कुछ बोला ही नहीं, कैसे, ये कैसे ले आए। दादा मैं खाने चुप, बनाते मैं बनाते ज्यादा नजर लग गई देखो, है। जो ज्यादा चुप मैं क्यों हो गया अचानक। वही वही बात है ना शादी भाई, कीप शट हम्म। माउथ। हम्म। अगर मैं दिखाऊं, ये लोग मैंने की अगर मैं आपको अपने हर एक चीज दिखाऊं, कसम से आपका माइंडसेट बहुत खराब हो जाएगा, बढ़ जाएगा पूरे का पूरा। मैं वो नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग लॉसेस इसी वजह से ही करते हैं, यार इसके पास इतनी चीजें हैं, इतने से एज में मैं भी ये जल्दी जल्दी से ट्रेड लेता हूँ, तो वो करेंगे। सिंपली मेरी साइकोलॉजी बेहतर है, मैं आप मेरी ट्रेडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साइकोलॉजी बेहतर है, मैं किसी इंसान को परख ले लेता हूँ कि यार ये क्या इंसान है, कैसा है, क्या क्या सोच रहा है मेरे बारे में। यस यस यस। अगर इसने ट्रेड लॉस की है, वो बता भी रहा है ना मुझे, मैं उसको पता चल जाएगा ये किसी वजह से लॉस की है। जैसे डॉक्टर नहीं होता, पता चल जाता है उसको, यार यहाँ पर दर्द हो, वो समझ जाता है इसको क्या मसला है। हर सिंपली मसले का ये एक्सपीरियंस है शादी भाई, हर बुरे वक्त को अरे भाई पास खाना करके बनाते निकलने बनाते का मोटिवेशन एक्सपीरियंस कर दिया है, चलो। मोटिवेट मैं हमेशा बोलूंगा आपको यही कि अपने हालात से मोटिवेट ज्यादा हो, अपने हालात को देख लो, बस सिंपल है। बहुत बड़ी बात है। मैं खुद चुप रहता हूँ, अभी रिसेंटली बहुत केसेस हुए थे, मैंने वो शेयरिंग वगैरह नहीं किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बस सही हो गए थे, जिसकी वजह से मैं शो ऑफ करना बंद कर दिया। ये पहले प्रॉफिट वगैरह दिखाता था मैं चीजें। जी जी शफीक भाई। या शुक्र, आपको क्या चाहिए, कसम से कुछ नहीं है, बस प्रॉफिट
आप अगर एक बंदा ना ज्यादा बुरे टाइम से गुजर के आ चुका है ना, तो अगर उसको यस। फिर काफी ज्यादा बड़े प्रॉफिट भी हो जाए तो उसको घंटा परवाह नहीं होता, उसको वो खुशी नहीं होती है। नॉर्मल चिल बैठा होता है, सुकून होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको प्रॉफिट से खुशी शुक्र। मिल रही है, पैसों से बहुत खुशी मिल रही है, ये वो अपने आप को ऐसा ऊपर वाला समझ रहा है ना ब्रो। कसम से, कसम मैं खा के कह रहा हूँ, मैंने 10 लाख रुपए बनाए थे, पापा से पैसे भी नहीं लिए थे, खुद अपनी मेहनत से बनाए थे। वो मैं खुद गुरूर में आ गया था उस वक्त। मैं सोचता इतनी सी एज में 10 लाख इस लड़के ने नहीं बनाए कि मैंने बना लिए। कि वो बाइक्स ली अपनी, इधर उधर की चीजें बहुत ज्यादा की, ओवर चीजें की, अल्लाह को वो चीजें नापसंद आई। 2 दिन लगे मुझे, 6 मंथ लगे उसको बनाने में। 2 मंथ लगे, दो नहीं 2 दिन लगे, वो सारे पेमेंट मेरे खत्म। ठीक है। पूरा पैसे आने के बाद इंसान का इम्तिहान तब असल चलता है, ठीक है, वो क्या होता है। इसलिए जो आपके ऊपर जो लॉसेस हो रहे हैं ना, उनसे सीखो। मैंने अपने लॉसेस से सीखा था। फर्स्ट लॉस मेरा 10 लाख रुपए का था, उससे मैंने सीखा था बहुत कुछ। वो क्या थी? ग्रीड, लालच, यस। सिंपली। अगर आप गैमलिंग कर, आप अगर स्पोर्टेक्स में भी आके गैमलिंग कर रहे हैं तो आप सीधा अल्लाह से जंग कर रहे हो, बस सीधा। फिर आपको पता है वहां पर आप जीत नहीं सकते, फिर सीधे हारोगे वहां पे फिर आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। कोशिश करो, कोशिश करो अपने आप को थोड़ा सा ना बेहतर करो, और कोई तीसरा बंदा आके आपको, दूसरा बंदा आके कोई नहीं ठीक करेगा। ओके। यस यस। यस यस। बिल्कुल भाई। अभी ये 10 कुछ नहीं करना आप लोगों ने, बस 1.5 साल नहीं, 7 या 8 मंथ, 1 साल खुद को बहुत ज्यादा दो। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आपको 6 मंथ लगेंगे। मेरी वीडियोस पड़ी हुई लोग अभी तक देखते नहीं है। मैं आगे इनसे कसम से आके इनसे एक रियल में एक टेस्ट ऐसा लूं ना, सारे के सारे फेल हो जाएंगे। एग्जैक्टली मैंने मैं सब पहले सबकी साइकोलॉजी पर टेस्ट लूंगा, और उसके बाद अगर ये यूट्यूब पर चीजें पड़ी हुई उनसे टेस्ट लूँ, सबके सब फेल होंगे। मैं इनको छोड़ रहा हूँ, मैंने कहा यार ठीक है, मैं इन पे स्ट्रिक्टनेस वो नहीं दिखा रहा। मैं कहा यार फिर ये मुझे ही बुरा समझेंगे, बिल्कुल। मैं वो नहीं कर रहा। ये हम्म। बाकी सिंपल वीडियोस पड़ी हुई है, उस पर मेरे एक वर्ड्स बोल रहे हैं जो पीछे ना एक मीनिंग होती है, बहुत बड़ी मीनिंग होती है। फॉरेक्स आपको यूट्यूब पर भी मैंने जो दिया हुआ है ना, यूट्यूब पर मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप उस पे भी जाकर बैक टेस्ट करोगे ना, एक जो वही सेम चीजें ड्रा करके बैठ जाओ वहां पर, मार्केट या डेमो पे आप क्या करो, ट्रेड ले लो अपने, और अपना टीपी रख लो परफेक्ट। ठीक हो गया शाजी भाई। ये जो आपके पास अमाउंट पड़ी होती है ना, $200, $100, $50, आप ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। आप इसको अमाउंट की नजर से मत देखा करो, मेरी अपनी सेविंग है, नहीं। अगर आप सेविंग को, उस पेमेंट को सेविंग भी बोल रहे हो, उस पेमेंट को इन्वेस्टमेंट भी बोल रहे हो, तो आपकी साइकोलॉजी वहां पर होगी, इश्यूज बहुत होंगे, इमोशंस वगैरह बहुत ज्यादा आएंगे। कोशिश यही करो, जो जो अमाउंट ट्रेडिंग के लिए उसको बोलो कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, साइड पे कर दो, और बाकी आप अपनी अमाउंट साइड पे कर दो सिंपली। जो इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट होगी वो अगर कभी भी कुछ भी हो गया तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको वहां पर रिग्रेट नहीं होगा इतना। बिल्कुल। मैं अगर आज भी कोई मिस्टेक करूँ ना, बाइनरी में कोई भी मिस्टेक करूँ, $2 पे मैं मिस्टेक कर लूँ, लॉस कर ली ट्रेड, और मैं वहां से बहुत कुछ सीखता हूँ, वो दोबारा मिस्टेक मैं नहीं करता, मेरी ये एक हैबिट है। दोबारा मैं कभी भी मिस्टेक अपनी रिपीट नहीं करता। और कोशिश करो अपना टाइम, अपना जो मेन जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, अगर कोई अच्छी फैमिली से जो होता है, कोशिश करो वो अपने आप को थोड़ा सा ना ज्यादा लॉसेस ना करे। अगर अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से भी हो ना, तो आपको सीखने की जरूरत है ब्रो। ट्रेडिंग ना बहुत बहुत अच्छे खानदान को भी नीचे लाई है। मुझे, मेरे पास बहुत हिस्ट्री पड़ी हुई है इन लोगों को। तो कोशिश करो एक प्रॉपर रूल बना के अपने आप को गेम, ऐसा गेमलर मत बनाओ, ट्रेडर बनाओ खुद को। आप लॉसेस कर रहे हो
डेली बेसिस पे आज $160 लॉस कर रहे हो, 70, 100, 200, $300 लॉस कर रहे हो डेली के, फिर खुद को बोल रहे हो वो भी गैमलिंग करते हैं, फिर खुद को तुम आके बोल रहे हो मैं ट्रेडर हूँ। नो, तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम खुद को बोलो मैं गैमलर हूँ। क्योंकि यस। ट्रेडर बोलना आसान होता है और ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल होता है। इन दोनों में फर्क बहुत है। ठीक है, जी शादी भाई। यही होता है लालच। लालच मुझे भी किया था 10 लाख का। मैं शुक्र करता हूँ 10 लाख बहुत कम अमाउंट थी। मैंने मैं आपको बताऊं मैं कितना पागल था अपने बिजनेस के पीछे। एक साल मेरे पास अमाउंट वो रही थी मेरी, एक साल मेरे अमाउंट 10 लाख मेरे अमाउंट थी, 8 लाख, 8 लाख पे 10 लाख बनाए, फिर बाइक ली। वही अमाउंट मेरे पास थी, मैंने उससे एक तक ड्रेस तक नहीं ली थी। मेरी ड्रेसेस वहां पे फटी पड़ी थी, फिर भी मैंने ड्रेसेस वो वही पहन रहा था, वही ड्रेसेस मैंने नहीं ली। मैं नहीं चाहता था कि थोड़ी सी अमाउंट कम हो, बट एक दिन ऐसा आया वो अमाउंट चले गई। कसम से मुझे उस दिन रोना तक नहीं आया। मैं एक्सेप्ट किया खुद को कि हाँ मेरी गलती है। मैं आज भी बोलता हूँ मेरे मैंने लालच की थी, सबके सामने बोलता हूँ मैं लालच की थी। खुद को ऐसा बोल सकता था नहीं वो बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसकी वजह से हो गया, वो प्लेटफॉर्म ऐसा था, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। मैं स्टिल खुद को बोल रहा हूँ मैं रॉन्ग था। अपने आप को एडमिट करो, सरेंडर करो, ठीक है। जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा मत बनाओ, कोशिश करो अगर जो मिस्टेक कर रहे हो सबको बताओ मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ। आप मिस्टेक बताओगे तो आपकी वो मिस्टेक आपके माइंड में बैठ जाएगी, तो आप नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक करने से अगर आप कहीं भी करने का लगोगे ना तो आपको माइंड में आ जाएगी कि हाँ ये मैंने मिस्टेक पहले भी की हुई है, लोगों को बताई भी हुई है, अगेन करूंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो आप अगेन वो चीजें नहीं करोगे। ओके गाइस, अब मीटिंग एंड करते हैं। वैसे ट्रेड तो वैसे CAD JPY हाँ चेक ठीक। करें, उस पे मिल कौन जाएगा। सा? CAD JPY। ये देखें। आई विल बाय BMW। एक एरर भी दे दिया है शाज़ेब भाई। बट यार मैं मेन थ्रेशोल्ड को वेट करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा इनके। मीटिंग एंड करते हैं शादिब भाई, आज कुछ खास नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, मीटिंग एंड करते, मीटिंग एंड करता हूँ बस। मैं भी जा रहा हूँ वॉक पे, मेरा वॉक का टाइम हो गया, मैं तो निकल जाता हूँ वॉक पर। शाज़ेब भाई 6 बजे रिकॉर्डिंग यार। सेंड करूँ? रिकॉर्डिंग की है आपने? यस। जो पार्ट आपने जो हमने अभी बोला था डिस्कस कर रहे थे फॉरेक्स वगैरह पे, वो पार्ट मुझे ना हाँ आप वो पार्ट भेज दो, बाकी तो छोड़ दो। ठीक हाँ, है। ये पार्ट निकाल के भेज देगा, सही है। चले शादिब भाई, क्या कहते हैं? ये भी समझो कि मार्केट को अवॉइड किया, ये भी एक प्रॉफिट ही समझो। अगर किसी को मार्केट ठीक लगती है वो जाके ट्रेड्स कर भी सकता है, ठीक है। यार बात की क्या वीडियो भेजूँ मैं वैसे। गाँव में जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, मोबाइल पहले तो मैं यूज पहले तो नहीं लेके जाता था, अब मैं मोबाइल लेके जाता हूँ क्योंकि आप लोगों का रिप्लाई वगैरह करता रहता हूँ वहाँ पर। मेरा रूल्स ऐसे थे कि मोबाइल से नहीं पिक करना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मोबाइल नहीं पिक करना बात है। मैं मार्केट आ सिंस हूँ रही है। बस। CAD JPY पे मार्केट आ रही है, अगर ट्रेड लेनी है शाज़ेब भाई। यूरो जीबी भी देखो, यूरो जीबी। यूरो जी हम्म, 81% दे रहा है, सही है शाज़ेब भाई। नहीं वो मैंने 5 मिनट को खोला हुआ था, सॉरी। 10 विक बहुत बड़ा है। ये छोड़ दो यार, मेरा दिल नहीं कर रहा कसम से, मार्केट में मान नहीं रहा। ठीक है मेरा शाज़ेब वाइब ही नहीं आ रही उसके लिए, मेरे ना सीरियसली वाइब नहीं आ रही चीजों से। ठीक है शाज़ेब भाई। डन है यूरो। शादिब भाई, तो फिर क्लोज करते हैं, छोड़ा। हम्म। नहीं ब्रो, ये देखो मार्केट क्या कंडीशन है, ये देखो कब से हम बैठे हुए हैं। मार्केट ये देखो साइडवेज। यस, हम इंड्यूस करने चाहते हैं। मार्केट का मूव आना है यहाँ से। यस। या अगर मार्केट इस तरीके से करेगी नीचे आइए,
यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर अपना वो बनाइए, तो सबसे पहले क्या करेगा, नीचे की लिक्विड शिफ्ट करके ऊपर जाएगी, तो ऊपर की लिक्विड शिफ्ट करके नीचे जाएगी, सिंपल है। लिक्विड शिफ्ट इस तरीके से कर सकती है, ठीक है, सिंपल आएगी नीचे। बोलो शाज़े भाई ये इंडिकेटर कब दोगे? यार, दे दूंगा, मुझे इनकी चीजें बहुत चीजें करनी पड़ेगी, तब दूंगा मैं आप लोगों को, उतनी आसानी से नहीं। शाज़े ओके भाई गाइस, यूरो अल्लाह जीबी पे चेक हाफिज। करें, बहुत यार गंदा छोड़ दो, मूव है। मैं नहीं देखूंगा आपको, मैं देखूंगा नहीं नहीं। ट्रेड के लिए नहीं, वैसे ही देखे मूव आया, हम्म, इंड्यूसमेंट किए, मूव आया। इंगेजमेंट हुई, उसके बाद मूवी आना था। हम्म, दो कैंडल में ये सारा ऐसे का गया। हम्म, बहुत खराब है शायद भाई, मार्केट फायदा नहीं है, देखने का भी फायदा नहीं है, साइकोलॉजी खराब कर रही है। एक माइंडसेट नहीं है ना, देखो ना, कुछ लोग क्या करेंगे, अभी हम माइंडसेट अपना हटा दिया था उन चीजों से। एग्जाम्पल, अभी मैंने माइंडसेट देख रहे थे मार्केट, हाँ, अचानक किसी का मूड बन गया होगा, हाँ यार मार्केट टच कर रही है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर ट्रेड लगा देता हूँ घंटा, वो घंटा ट्रेडर नहीं है, वो अपना वो है, गैम्बलर है। डिसिप्लिन फॉलो करना होता है ट्रेडिंग में। अभी मैं गुस्सा आता है मुझे गैम्बलर। मुझे, मैं बहुत तक चुका हूँ, ठीक बस है। बस बस शादी भाई। बाय 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 बाय। अचानक से मूड बना लेते हो तो वो ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। वो एक टाइम फिक्स्ड होना चाहिए बस आपका, कि इस टाइम करनी, जब अगर ना बोल दिया तो ना ही, ठीक है भाई, रूल फॉलो करना है।